दुनिया सिर्फ तमाशा देखना पसंद करती है। एक घर में आग लग गई। घर में से सभी लोगों को निकाला गया। हौले के बीच कुछ लोग भी आग में बुझने में लग गए हैं, तो कुछ लोगों ने सिर्फ देख रहे थे कि उसी घर में एक चिड़िया का घोंसला भी था। चिड़िया अपने चोंच में थोड़ा पानी लाती और आग के ऊपर डाल देती है, लेकिन अब वो बुझा ही नहीं रही थी। लेकिन चिड़िया भी रुक नहीं रही थी। वो बस अपनी चोंच में पानी भरकर लाती और आग में डाल देती थी। चिड़िया को बार बार मेहनत करते देखा। कौवा उसका देखकर हंसने लगा। बोलो चिड़िया, तू पागल है ये क्या? तुझे क्या लगता है? ये घर देखा इतना बड़ा, और तेरी चोंच इतनी छोटी है। तुझे क्या लगता है तेरे बुझाने से ये आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा, मैं बुझाने से या आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा, फिर जानती हूँ, मेरे बुझाने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग के बारे में बात होगी तो मेरा नाम आगे बुझाने वालों में होगा और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में भी होगा। तो इस कहानी में हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं जिनका हमारी सक्सेस बुरी लगी हो। वो हमेशा हमारे अंदर कोई ना कोई कमी निकालते हैं, और अगर हमसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाती है तो उसका तमाशा बना देते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है। फिर एक बार एक कॉलेज में 4 दोस्त पढ़ते हैं। चारों के ही क्लास में थे, इसलिए इनके बीच का दोस्ती ही काफ़ी गहरी थी। एक दिन कॉलेज में अनाउंसमेंट की गई, कुछ दिन बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन ये बात ये चारों दोस्त भूल गए और एग्ज़ाम की एक रात पहले ही जो चारों दोस्त पार्टी के लिए बाहर चले गए। अगले दिन जब वो चारों दोस्त कॉलेज गए तो उन्होंने देखा कि एग्ज़ाम का टाइम भी ख़त्म हो चुका है। तब इन चारों दोस्तों ने एक प्लान बनाया है और कार का ऑयल अपने कपड़े पर लगाया है और अपनी प्रिंसिपल के केबिन पर जाकर प्रिंसिपल से कहा, हमारी कार का टायर पंचर हो गया था, इसलिए हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए। प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है, तुम कल कॉलेज आना, कल तुम्हारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। चारों दोस्तों खुश होकर वहाँ से निकल गए और सोचने लगे कि आज तो हम बच गए। इन चारों दोस्तों ने रात भर पढ़ाई की और जब अगले दिन भी एग्ज़ाम देने की बात आ गई तब इन्होंने कहा गया कि तुम चारों का एग्ज़ाम अलग अलग क्लास में लिया जाएगा। चारों दोस्तों अलग अलग क्लास में जाकर बैठे गए, लेकिन जब इनके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया तब इनकी आंखों की खुली रह गई, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में सिर्फ पंचर हुआ था। चारों दोस्त और हैरान हो गए। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कहानी में हमें इस तरह की सीखना मिलता है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिससे झूठ बोलते रहे हो और उसका आपका झूठ के बारे में पता चलता है तो आप सिर्फ उसकी नज़रों में ही नहीं बल्कि अपनी नज़रों में भी बुरे और छोटे बन जाओगे। फिर वैसे ही एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था जो भी हमेशा सपने देखता था, लेकिन जब वो अपने सपनों की बात दूसरों से करता है तब सब उसका मजाक उड़ाते और उसका समझाने वाला कोई नहीं था।
सब उससे यही कहते थे कि तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो सकते क्योंकि तुम एक छोटे से गांव में रहते हो। उससे लड़के को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि हमारे गांव में कोई भी इतना काबिल नहीं है जो हमारे गांव का नाम रोशन कर सके। अगर आज तक किसी ने हमारे गांव में सपने नहीं देखे हैं और सफलता नहीं पाई है तो कोई बात नहीं, अपने गांव का नाम रोशन जरूर करूंगा। लड़के के दोस्तों ने लड़के की बात को समझाया और उसे बताया था कि हमारे गांव के पास में ही एक लाइब्रेरी पुस्तकालय है, जहां जाकर उसको कई बातों की जानकारी मिल जाएगी। वो वो जानना चाहते हैं। उस लड़के के लाइब्रेरी पुस्तकालय जाकर देखा तो वहाँ पर अनगिनत किताबों भी थी और और वहाँ एकदम शांति, बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और वो हर रोज़ वहाँ जाता था। लड़का बहुत ही खुश हुआ और वो रोज़ ही जाता था और किताबें पढ़ता था। उसके लिए अब कुछ भी करना मुश्किल नहीं था। लेकिन लाइब्रेरी से आते वक्त उसने गांव में कुछ बच्चों को देखा जो उसकी देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है। लड़के ने बच्चों से पूछा, तुम लोग आखिर इतना खुश क्यों हो? तब उनमें एक से बच्चे ने बोला कि भाई, आज आप अपने सपने पूरे करने के लिए इतनी दूर जाते हो और आप थकते भी नहीं। आप इतने आप इतने दूर जाते हो, आप थकते भी नहीं। आप देखना, जब हम बड़े हो जाएंगे तो तुम हमें भी अपने सपने भी पूरे करने के लिए उस अनोखी जगह जाएंगे जहाँ से आपने इतनी ज्ञान पाया है। जब अब आपको सफलता मिलकर ही रहेगी। लड़का हंसकर बोला लड़का हंसकर बोला लड़के ने हंसकर बोला, सही कहा, तुमने अपना सपना जरूर पूरा कर पाऊंगा, लेकिन क्या तुम्हें भी पता है कि मेरा सपना क्या है? बच्चों ने कहा, नहीं, हमें नहीं पता। तब लड़के ने बताया कि मैं अपने इसी गांव को शहर की तरह बनाना चाहता हूँ। जैसे शहर में लोग पढ़ते लिखते हैं और तरक्की करते हैं, वैसे ही हमारे गांव के बच्चों में भी तरक्की कराएंगे। बच्चों ने सवाल पूछा कि आखिर ये होगा कैसे? लड़के ने जवाब दिया, जो भी मैंने लाइब्रेरी में पुस्तकालय में सीखा है, मैं सब कुछ तुम्हें सिखाऊंगा। तुम बस मुझे बता दो कि तुम बनना क्या चाहते हो। बच्चों ने अपने 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 सपने के लड़के को बता दिया। लड़का रोज पुस्तकालय जाता है और बच्चों के जरूरत की सारी जानकारी के एक किताबों में चुपके से लिख लेता है और बच्चों को वो सब कुछ सिखाता है। उसने अपनी किताबें में लिखा है। अब लड़का अपना ही नहीं, बच्चों के सपनों के लिए भी मेहनत कर रहा था। तब कुछ वक्त बाद उसके लड़के ने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि उन बच्चों को भी सपना पूरा किया। ये सब देखकर लड़के के दोस्त ने कहा कि तेरा सपना तो एक महान लेखक बनने का था, तो तूने इन बच्चों पर अपना वक्त बर्बाद क्यों किया? लड़का बोला, तू समझा नहीं। जब मैंने सपना देखा था एक महान लेखक बनकर अपने गाँव का नाम रोशन करने का, और जब मैंने सबको अपने सपने बारे में बताया था, तब सबने कहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं छोटे से गांव रहता था। और आज देखने इस छोटे से गांव को बच्चे ही अपने सपने पूरे करके छोटे से गांव के नाम को बहुत बड़ा बना देंगे। तब इस छोटे से गांव का नाम बहुत बड़ा बन जाएगा। देखने जब ये सफलता
लेंगे तो इनकी सफलता की कहानी मैं खुद लिखूँगा, तब मैं भी एक लेखक बन जाऊँगा, तब होगा मेरा सपना पूरा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलती है कि अगर सफलता पाने के लिए कोई रास्ता ना दिखे तो खुद रास्ता बनना ही बेहतर होता है, क्योंकि सफलता भी उन लोगों को ही मिलती है जो कभी हार नहीं मानते हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।